चुनाव आप हराने के लिए लड़ेंगे या फिर जीतने के लिए? जैसे गोवंडी गांव आपका गोलागढ़, जी जी सरुति भी वहीं से, जी अनिरुद्ध भी वहीं से। जी। तो गोलागढ़ के निवासी जो हैं आपकी तरफ वोट डालेंगे या फिर उनकी तरफ ही डालेंगे? नहीं लगता कि भाजपा के साथ गठबंधन करके कोई गलती की है? ऐसा लोगों से मिल के आएंगे, हर एक गांव में पहुंचेंगे, अगर वहां पर कोई विवाद हो गया तो कभी यानी कि जेजेपी का नेता देख के अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत होगी? पत्थरवाड़ी गांव के सरपंच राजेश भारद्वाज को जेजेपी ने तोसाम विधानसभा से टिकट दे दी और चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। आज गांव को जो है, पूरे गांव को इकट्ठा किया पंचायत की और गांव से पूछा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है। गांव साथ है आपके? मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा सुमित भाई, आपका सर्च हरियाणा आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से आपने मुझे आज बोलने का, मेरी बात रखने का समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन क्या है? मैं कह रहा हूँ कि आपका गांव आपका सहयोग कर रहा है नहीं? मेरा गांव 100% मेरे साथ है। मेरा गांव का मेरे साथ दिल का रिश्ता है। इस गांव ने मुझे सर आंखों पर बैठाने का काम किया है। पीछे 2022 के चुनाव देखे होंगे तो मैं इसी गांव से सरपंच बनाया। तो मैं इस गांव की इस पावन धरा को नमन करता हूं कि इन्होंने जो मुझे मान सम्मान देने का जो काम किया है वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। टोटल पूरे गांव में कितने वोट हैं आपके गांव में? मेरे पूरे गांव में 746 वोट हैं। गांव मेरा 746, जनसंख्या जो है वो 1200-1300 के करीब है, लेकिन जो वोटों जो संख्या है वो 746। लेकिन लोग तो जो है करीब करीब 400 के करीब पहुंच रहे हैं। आज जो मेरा न्योता है वो मेरा सिर्फ प्यार प्रेम फोन से, व्हाट्सएप से, और आज मेरे प्रत्येक घर से 2 घर में अगर प्राणी हैं यहाँ तो 2 आए हैं, 4 हैं तो 4 आए हैं, अगर 1 है तो 1 आया है। पूरा समस्त गांव आज आप पीछे देख रहे हो, ये इनका प्यार परिवार जो ये उजम सिर्फ और एक मीटिंग के लिए कि मैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आज आया हूँ। इनको बुलाया है कि मैं आपसे आशीर्वाद लेके चुनाव प्रचार मेरा शुरू करूँगा। तो इनका प्यार आप देखने पीछे देख रहे हैं और आप पूरी मीटिंग में साथ ही थे। तो ये तो ऐसा क्या देखा जेजेपी ने आपके अंदर कि आपको तोसाम हल्के से टिकट दे दी? क्या ऐसी अच्छाई देखी, क्या खूबियां मैं देखी? अच्छाई बुराई की तो सुमित भाई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहता हूं कि मैं 2004 में इनलो पार्टी जब थी मैंने ज्वाइन किया था। मैं इस परिवार के प्रति हमेशा से, इस पार्टी के प्रति, अब जाके हमारी पार्टी दूसरा रूप लेके जेजेपी पार्टी हो गई है। जेजेपी पार्टी बनते ही मैं युवा का जिला अध्यक्ष रहा। उससे पहले मैं इनलो में हल्का प्रधान रहा हूँ लगातार 10 साल। फिर उसके बाद मैं जनरल बॉडी का तुसाम हल्के का प्रधान भी बना हूँ। गांव ने मुझे सरपंच भी बनाया है। मैं ये तो नहीं कहता मेरे अंदर कोई काबिलियत है, कोई चीज़ें हैं, वो तो पार्टी बताएगी कि भी नेताजी बताएंगे, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, या मेरे यूथ आइकॉन पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी कि मेरे अंदर क्या खूबी देखी। लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से नेताओं को और पूरी पब्लिक को, समाज को ये बताना चाहूँगा कि मैं, मेरा जो चुनाव है वो पूरी ईमानदारी निष्ठा से लड़ूंगा। और मैं एक बार फिर ये दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर जेजेपी पार्टी की तरफ से, मैं ये तो नहीं कहूँगा जो मेरे आदरणीय नेताओं हैं उनसे भी बड़ा बढ़िया चुनाव, लेकिन उनके बाद अगर कोई चुनाव अच्छा लड़ा जाएगा तो ये कहेंगे कि तुसाम हल्के से जननायक जनता पार्टी से राजेश भारद्वाज ने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव आप हराने के लिए लड़ेंगे या फिर जीतने के लिए लड़ेंगे? कोई भी सुमित भाई चुनाव को हारने के लिए नहीं होता। मैंने ये कहा कि हराने के लिए लड़ेंगे या फिर जीतने के लिए? जीतने के किसी को हराने के लिए बीच में कूदे हैं या फिर आप जीत मान रहे हैं? मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया। पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया है और मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मैं इस चुनाव में जीत हासिल करूंगा। आप मेरा कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। कोई मेरे को ये भी कहता है फोन के माध्यम से, ठीक है वो मेरे शुभ चिंतक हैं, राजेश भाई आपने पहाड़ के साथ टक्कर ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो हमने करनी है। ये पहाड़ भी हमने बनाया है। जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो मेरे गांव में जितने वोट हैं शायद गोलागढ़ में नहीं थे। तो क्या पता ये प्यार परिवार, ये समाज, ये जो साथी हैं, ये इससे भी बड़ा पहाड़ कल गोलागढ़ की बजाय पत्थरवाड़ी हो जाए। तो ये तो जनता जनार्दन है, जिसका प्यार और आशीर्वाद इसको मिलेगा वो इसमें यहाँ पब्लिक में भी रहेगा। दोनों भाई विदेशी कल्चर के आदमी हैं, पब्लिक में रहने वाले नहीं हैं। मेरे शब्दों से मैं किसी को छोटा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये पब्लिक में पीछे श्रुति जी सांसद भी रही, हमारे पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ का क्या हाल रहा, अनिरुद्ध जी
या उसके पिताजी 3 योजना से हारते आ रहे हैं। लेकिन चुनाव हार जीत दो पहलू हैं एक सिक्के के। लेकिन मैं मेरा चुनाव 100% ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा और ऐसा चुनाव लड़ूंगा कि मैं आपको दोबारा से कहा कि जननायक जनता पार्टी के जितने सीनियर मेरे जो नेता हैं उनको छोड़कर सबसे अच्छा चुनाव मेरा होगा और 100% जीत। श्रुति चौधरी या फिर मान के चले अनिरुद्ध चौधरी का गांव गोंडी गांव है यहाँ पर गोलागढ़, जी तो गोलागढ़ के लोग जो आपको वोट करेंगे या फिर श्रुति चौधरी या फिर अनिरुद्ध चौधरी को करेंगे? क्या कह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूँ जी, जैसे गोंडी गांव आपका गोलागढ़, जी जी श्रुति भी वहीं से, जी अनिरुद्ध भी वहीं से, जी। तो गोलागढ़ के निवासी जो हैं आपकी तरफ वोट डालेंगे या फिर उनकी तरफ ही डालेंगे? अच्छा आपका क्वेश्चन है। दोनों आज भी गोलागढ़ में इतने वोट हैं, दोनों कैंडिडेट को अब आधे आधे मान के चलो तो तीसरे नंबर पे मैं भी उतने वोटों पे खड़ा हूँ। तो हमारा तीनों का मुकाबला है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जनता प्यार देगी। तो हो सकता है इन दोनों के बीच से आज हम जो संयुक्त गठबंधन है हमारा, चंद्रशेखर आजाद जी, दुष्यंत चौटाला जी की जो सोच है युवाओं को आगे लाना, मैं गहराई से नजदीक से दुष्यंत चौटाला जी की राजनीति देखी है, युवाओं को आगे लाने के लिए भरसक कोशिश करते हैं। 4.5 साल की योजना देखी है, उनका काम करने का तरीका, रात को 1-1 बजे तक मोबाइल की टॉर्च चलाकर उन्होंने इस जनता के लिए काम करने का काम किया है। गांव टू गांव आप सर्वे दौरे करेंगे, अभी लोगों से मिल के आएंगे, हर एक गांव में पहुंचेंगे। अगर वहां पर कोई विवाद हो गया तो कभी यानी कि जेजेपी का नेता देख के अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत हो सकती? सुमित भाई, फौजी का बेटा हूँ और ब्राह्मण कौम में पैदा हुआ हूँ, कभी किसी चीज़ से मैं नहीं डरता कि अगला कितना बड़ा धनाढ्य है, बाहुबली है। मैंने कहा ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, वो उसका काम है कि वो हाथापाई करे कुछ भी करे, लेकिन मेरा जो चुनाव है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। हमने कोई किसी से झगड़ा नहीं करना। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि सभी कह रहे हैं कि भाई जेजेपी और भाजपा के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा था। ये सवाल सुमित भाई अब नहीं था, लोकसभा से पहले एक प्रचार था और इसी बात का मैं आपको जवाब दूंगा। हो सकता है इस जवाब से मेरे जो पीछे मेरे जो बुजुर्ग युवा साथी जो हो सकता है ये गांव में जाएंगे तो वो भी बोल के आएंगे। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर किसी भी पार्टी ने योगदान दिया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया। पैसों के मामले में 1 नंबर पे जो पार्टी फ्रंट पे आके किसान आंदोलन का अगर समर्थन किया है तो आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने किया। लेकिन जब उपचुनाव हुआ 7,000 से वोटों से बड़ी मुश्किल से जीत पाए। अब कुरुक्षेत्र में हाल देखो सिर्फ 70,000 वोट, तो कहाँ हो गया? जब आंदोलन में उसने इतना साथ दिया तो किसान आंदोलन ये हमारे ऊपर थोपी हुई एक चीज थी जिसमें दुष्यंत चौटाला जी को टारगेट किया गया। हमारे खिलाफ 83% वोट थे, 83 100 में से जिसके खिलाफ होंगे तो बात उनकी सुनी जाएगी। आज वही आदमी जो कांग्रेस में ये कह रहे थे कि बीजेपी खिलाफ है, जेजेपी गलत है, वो आदमी बीजेपी से टिकट लेके आज 7 विधायकों में से 4 विधायकों ने जेजेपी ने बीजेपी ने टिकट दिया है। कुछ हमारे पदाधिकारी जैसे संजय कबलाना जी जिला अध्यक्ष, ऐसे हमारे बहुत से पदाधिकारी बीजेपी में ले लिए, कांग्रेस में ले लिए। तो क्या इसका मतलब जेजे पार्टी में तो इसका मतलब कोई कमी नहीं थी, आज वो साफ हो गए। तो बात ये है कि 83% हमारे खिलाफ थे, तो जो आदमी 100 में से 83% जिसको खिलाफ बोलेंगे तो स्वाभाविक सबको यही लगेगा पूरी दुनिया ही इनके खिलाफ है। लेकिन मैं फिर चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरा पूरा समाज यहाँ बैठा है, दुष्यंत चौटाला जी की सोच युवाओं को आगे लाने की, पूरा काम करने की, उसी सोच के लेके दुष्यंत चौटाला जी तो जात से जाट है, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ठोक के डंके की चोट पे कहता हूँ मेरे आदर्श नेता हैं और जब तक मेरे प्राण और सांस रहेंगे मैं उनके साथ राजनीति करता रहूंगा, क्योंकि वो लंबी सोच के धनी है। हो सकता है पीछे कहीं हमारे साथ हमारे जो साथी वर्करों के काम भी नहीं हो पाए होंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारी बीजेपी मेन पार्टी थी, उसने भी टारगेट कर रखा था। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने जितने भी कोशिश की वो काम करने की कोशिश करी। मेरे गांव में मैं सरपंच रहते हुए मेरे पास आए, काफ़ी ग्रांटें मेरी सैंक्शन करने का काम किया। लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी चेंज हो गई या समर्थन वापस चलेगा, मेरे बहुत सी ग्रांटें, कम से कम 4 से 5 करोड़ की ग्रांटें तुरंत प्रभाव से बीजेपी ने रोकने का काम किया। लेकिन मैं पब्लिकली नहीं बोलता, क्योंकि आगे भी हमारा काम बोलेगा। और अब भी मैं 2 से 2.5 करोड़ रुपए मेरे गांव में लगा चुका हूं। मेरा तो 1.5 साल का ही हुआ है। कहाँ से लगाए हैं? दुष्यंत चौटाला जी ने। मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे ऊपर सर पे हाथ है, मेरे कंधे पे हाथ है। कल राजीव रंजन जी हैं पत्रकार न्यूज़ 24 के, और माहौल क्या है उनका प्रोग्राम है, उनसे मैं बातचीत कर रहा था कि क्या माहौल हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने एक बात बोली कि अब की बार जेजेपी इतिहास रचेगी,
जेजेपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसी बात उन्होंने बोली। मैं राजीव माता रंजन जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन बीजेपी की जैसे ही लिस्ट आई है 10 मजबूत आदमी, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी के दरबार पे खड़े हैं कि टिकट हमें दी जाए, कांग्रेस की टिकट आने दो और बाकी बचे हुए बीजेपी की। जो पिछला जो चुनाव था ये कह रहे थे कि ये तो एक सेकंड पार्टी ने जन्म लिया इनलो से, कुछ नहीं इसका तो आगे जाके चुनाव हो गया। हमने 10 सीटें जीतकर हरियाणा प्रदेश में सरकार चलाई। अब मैं दावे के साथ फिर कहता हूं, आपका और हमारा सामना 5 अक्टूबर के बाद फिर होगा। हम अब की बार फिर दोबारा वही माहौल आ रहा है, 10 से ज्यादा सीट लेकर हरियाणा प्रदेश में जो चंडीगढ़ की पंचकुला की जो चाबी है, ताला है, वो हमारी चाबी से खुलेगा। जिस तरीके से पिछली बार खुला, बिल्कुल पिछली बार उससे भी ज्यादा सीटें हम तो ये नहीं लगता कि भाजपा के साथ गठबंधन करके कोई गलती की है ऐसा? नहीं, गठबंधन एक धर्म होता है। ताऊ देवलाल के समय से बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। गठबंधन किसका नहीं हुआ है? सभी का होता है, समय के अनुसार होता है। आज बीजेपी ने हो सकता है गठबंधन का यूज करके हमें बाहर करने का काम किया, लेकिन जनता सब देखती है। आगे ऐसा समय आएगा, दुष्यंत चौटाला जी को बुला के ये कहेंगे कि आप कमान संभालें और हरियाणा प्रदेश को चलाएं, और उसमें आपका भाई तुसाम हल्के से जीत के और डंका बजाने का काम करेगा जब आप ही आओगे कि भाई मंत्री बनने जा रहा है। अच्छा जी, कितने को वोट ले जाएंगे आप? कितने? हाँ, तो वोट जीतने का क्या है, मैं जीत के जाऊंगा, वोट गिनती का कोई फिर नहीं भी होता। कुछ एस्टिमेट कितने हजार वोटों से जीतेंगे? मेरी कम से कम 50,000 वोटों से जीत है। मैं दोनों कैंडिडेट नहीं मानता। इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ परिवार की लड़ाई है कि मैं बंसीलाल का पोता या पोती, यही तो है। मैं पब्लिक में, आप देख रहा, मेरा 8 तारीख को मेरा विधानसभा की मीटिंग है, 11 तारीख का मेरा नामांकन। चैनल के माध्यम से जितने मेरे साथी हैं सभी को बताना चाहूँगा कि 11 तारीख को मैं नामांकन भर रहा हूँ। उसके बाद सभी गांव में पहले मैं जनसभाएं करूंगा, फिर उसके बाद डोर टू डोर सारा जो मेरा कैंपेन रहेगा चुनाव का, वो लड़ने का काम करूंगा। दोबारा फिर कहता हूँ, न बाहुबली से डरूंगा, न पैसे वालों से डरूंगा। ये प्यार और प्रेम है, किसी से डरने वाले नहीं हो। चलिए, तस्वीरों को शेयर कर दें। फिलहाल जो दावा कर रहे हैं जीत का, और लगातार तस्वीरें आप देखते रहेंगे सर्च हरियाणा के माध्यम से। तोशाम की हर गतिविधि पर हमारी नजर रहेगी, और तोशाम नहीं, हरियाणा की जितनी भी हॉट सीटें हैं सब के ऊपर हमारी नजरें रहेंगी, और सबसे बातचीत करके जो आपके सामने रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। फिलहाल जो है आप ये देख सकते हैं, ये पंचायत भवन है, पत्थरवाली गाँव है, और राजेश भारद्वाज जी सरपंच हैं हाल फिलहाल में। इन्होंने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जेजेपी ने इनको टिकट दी है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। तस्वीरों को शेयर करते हैं, मिलते हैं इन अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन अजय के साथ सुमित शोरान, सर्च हरियाणा।